दिक्कत होगा बहुत। नहीं पढ़ने का आदत नहीं डेवलप होने दे। सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी को प्रॉब्लम होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी को प्रॉब्लम होता है, जो समझने में जिसको प्रॉब्लम हो रहा है और वो समझने के लिए ना सीखने का कोशिश भी नहीं कर रहा है। बस उन्हीं सब आदमी को प्रॉब्लम होता है और किसी को प्रॉब्लम नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं आया? बस उसी को जो समझने और सीखने की कोशिश करेगा उसको दिक्कत नहीं होगा। चलो आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट डे हम लोग स्टार्ट करेंगे या तो सम एंड प्रोडक्ट और 2 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ लेंगे, मंडे को स्टार्ट करेंगे, या तो फिर हम लोग सेट थ्योरी पढ़ने चल जाएंगे। देखेंगे वो मंडे को डिसाइड करेंगे। आज ये चैप्टर खत्म, तो आज ये खत्म हो जाएगा तो तेरा काम क्या होगा? जो पन्ना दिया हुआ था उसका सारा बना लेगा। क्लियर है ना? हम इसका सीट भी भेज देंगे। इसका सीट बना हुआ है कंपाउंड एंगल का। देखो ये दिया हुआ है और मेरे को ये प्रूफ करने दे रहा भाई। कंपाउंड एंगल पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है, ये पार्ट 3 है। कुछ नहीं कर मेरा भाई, इसको देख ध्यान से, इसको देख ध्यान से। इसको हम लिख दिए साइन ए प्लस बी। साक्षी मत करो ऐसे, समझी? नहीं तो फिर हम बोलने ही छोड़ देंगे। अपना जो काम करना हो, जो पढ़ना है पढ़ना, नहीं पढ़ना मत पढ़ना। मेरे को फिर कोई मतलब नहीं रहेगा तुमसे। तुम अगर एक्सपेक्ट करता है कि भैया समझाएंगे बोलेंगे, तो भाई हम जो बोलेंगे वो करेगा तो ही बोलेंगे, नहीं तो हम नहीं कुछ बोलेंगे। ये बात हम बोल दे रहे हैं। देखो यहाँ से हम एक ठो नया फॉर्मूला भी लिखेंगे। एलसीएम होगा मेरा भाई cos ऑफ a प्लस बी एंड cos ऑफ a माइनस बी। प्लस वाला कट गया, साइन ऑफ a प्लस बी cos ऑफ a माइनस बी, साइन ऑफ a माइनस बी ना cos ऑफ ए। मेरा भाई क्या ये कंपाउंड एंगल के जैसा फॉर्मूला नहीं लग रहा है? क्या ये कंपाउंड एंगल के जैसा फॉर्मूला नहीं लग रहा है? साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। बट यहाँ पे ए और बी का काम ए और बी नहीं कर रहा है। यहाँ पे ए का काम ए प्लस बी कर दे रहा है और बी का काम ए माइनस बी कर रहा है। तो ये क्या बीच में माइनस है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? साइन ऑफ ए माइनस बी, दिस इज ए माइनस दिस इज बी। आया मेरा बात समझ में? अरे ये साइन ऑफ ए प्लस बी का ही फॉर्मूला है, साइन ऑफ ए प्लस बी का ही फॉर्मूला है। बस जो देख के लग रहा है साइन में ए कॉस में बी, कॉस में ए साइन में बी, बट ए का काम ए प्लस बी कर रहा है और बी का काम ए माइनस बी कर रहा है। बोल पक्का? अब ये वाला का ना अभी हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। अभी 4 तो फॉर्मूला तुमको हम और देंगे और वो 4 फॉर्मूला तुमको याद रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। क्या करेंगे हम? इसका फॉर्मूला लिख दे रहे हैं नीचे वाले का। तो ये दोनों का ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए कट जाएगा ना, अब बी प्लस में हो जाएगा। ये क्या हो गया? साइन 2b बाय कॉस स्क्वायर। भाई तेरे को एमसीक्यू वगैरह बनाने सीखना है। तू सोच रहा है एमसीक्यू तू कैसे बनाने सीखेगा जब तेरे को सब्जेक्टिव क्वेश्चन आदमी का तरह नहीं आएगा। तो खुद से ही सोच, सब्जेक्टिव अगर तेरे को अच्छा से नहीं आएगा तो फॉर्मूला ही में भैया स्ट्रगल करते रहेगा, तेरे को हम एमसीक्यू कहाँ से सिखाएंगे? तू फाकी मारेगा तो तेरा पढ़ाई खराब होगा, क्योंकि देख तू फाकी मारेगा मेरा पढ़ाई डल हो जाएगा, अब मेरा पढ़ाई डल होगा नुकसान तेरा होगा। तो फाकी मार रहा है तो तेरा तो पढ़ाई नुकसान हो ही रहा है, और ऊपर से तू मेरे को भी मजबूर कर दे रहा है इजी इजी चीज पढ़ाइए, क्योंकि तू समझ नहीं रहा है तो भी तेरा ही नुकसान होगा। समझ बा? फाकी नहीं मार। अभी देख यहाँ पे ये लिखा है ना मेरा भाई cos a प्लस बी cos a माइनस बी, है ना? तो इधर पे और चीज होगा ना, साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी। तो साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी cos a प्लस बी cos a माइनस बी, इसका फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला भी हम तुमको लिख के दे रहे हैं 1 मिनट बाद। इसका हम तुमको फॉर्मूला लिख के दे रहे हैं 1 मिनट बाद। इसका भी फॉर्मूला है और इसका भी फॉर्मूला है। अगर बोलेगा तो हम डिराइव करके दिखा देंगे, लेकिन डिराइव का कोई मतलब नहीं है, तो हम इसको प्रूफ भी करके, सॉरी डायरेक्ट लिख देंगे, लिख के दिखा रहे हैं। अभी हम खाली इसको ऐसे ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये वाला का ये फॉर्मूला है, अभी हम लिख के दिखा दे रहे हैं। आगे बढ़े, कुछ नहीं करना था। देख एलसीएम लिया, बस खेला खत्म, कंपाउंड एंगल बन गया। एलसीएम लिया, खेला खत्म, कंपाउंड एंगल बन गया। ले मेरा भाई क्या लिखा है देख लो, एकदम पीछे दिन जैसा, कुछ नहीं करना है। टैन बीटा का ये कहानी दिया हुआ है, बोल हाँ या ना। और टैन ऑफ अल्फा माइनस बीटा के लिए कहानी चाहिए, तो अगर हम टैन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लिख दें, टैन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, जाओ अब घर जाओ, जब नेक्स्ट डे से मेरा क्लास खराब हो जाता है तुम्हारा, तुम लोग का हरकत का वैसे। देखो तो ये दिया है टैन बीटा का वैल्यू। अब मेरे को प्रूफ क्या करना है? देख टैन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू दिस कहानी। क्या हम इसका फॉर्मूला टैन अल्फा माइनस टैन बीटा
बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा लिख दिए। हम लोग का जो वैल्यू यहाँ पे है उसमें अल्फा और बीटा दोनों आदमी है, और राइट में जो हमको खाली डेटा लाना है, जो हमको यहाँ पे दिया हुआ tan बीटा का वैल्यू है, इसका जो रिजल्ट दिया हुआ है देख, मतलब हम अगर यहाँ पर tan बीटा को हटाएं, इसके जगह ये कहानी लिख दें, tan बीटा को हटाएं, इसके ये जगह ये कहानी लिख दें, भाई कुछ हो चाहे नहीं हो, सारा कुछ अल्फा में चल जाएगा ना, वो भी आ जाएगा। मेरे पास समझा कि नहीं समझा? वो भी आ जाएगा और कुछ नहीं बचेगा करने को। क्या बोले, ध्यान से देख, यहाँ पर जो तेरे को रिजल्ट दिया है tan बीटा का रिजल्ट, इसका जो रिजल्ट दिया सारा कौन सा एंगल में दिया हुआ है? अल्फा में। और तुम इसका फॉर्मूला लिखा, यहाँ पे tan बीटा और यहाँ पे tan बीटा लिखा हुआ है, इन दोनों को अगर हम इससे रिप्लेस करें, हाँ या ना, तो भाई जितना भी कुछ बचेगा, जितना भी कुछ बचेगा सब अल्फा में जा चुका होगा। और तुमको प्रूफ भी जो करने दिया किस में दिया है? बस बढ़िया क्वेश्चन, tan अल्फा रहने दिए, इसको लिख दिए sin अल्फा बाई cos अल्फा। क्वेश्चन देख के पकड़ो कि कौन सा क्वेश्चन कैसे बनता है। sin n sin अल्फा cos अल्फा बाय 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा, n sin स्क्वायर अल्फा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin अल्फा बाई cos अल्फा इनटू sin बीटा का वैल्यू n sin अल्फा cos अल्फा बाई 1 माइनस n। बोल मेरा बात समझ में आया? पक्का? इन दोनों का एलसीएम ले लें, तो इन दोनों का जब एलसीएम एक बार में देख, इन दोनों का जब एलसीएम लेगा, हम लिखेंगे नहीं एलसीएम, cos अल्फा वाला आदमी कटेगा तो इसके साथ ये एलसीएम वाला पट जाएगा, जब ये वाला कटेगा तो इसके साथ ये जाएगा, बोल हाँ या ना। और इसके नीचे तो कुछ नहीं है, 1 है, ये पूरा चीज एलसीएम होगा तो ये पूरा उठ के इधर बैठ जाएगा 1 की जगह पे, बोल हाँ या ना। और एलसीएम देख दोनों का नीचे सेम है, उड़ा के लिखे एक लाइन, पूरा सुन लिया तो बोल क्या होगा, sin अल्फा के साथ जाएगा कौन, 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा, माइनस ये इसके साथ जाएगा तो क्या होगा 1 sin अल्फा साथ में cos स्क्वायर अल्फा। समझा cos स्क्वायर कैसे होगा? एलसीएम हम लिखबे नहीं कर रहे हैं, ये वाला पूरा कहानी के साथ इधर आएगा वो, तो क्या हो जाएगा बोल, cos अल्फा के साथ 1 माइनस n sin स्क्वायर, बोल हाँ या ना, प्लस में ये पूरा क्या होगा बोल मेरा भाई, n sin स्क्वायर अल्फा cos अल्फा। बोल कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? चलो ब्रैकेट ओपन करो, क्या होगा बोलो, sin अल्फा माइनस, अच्छा रुक ना, दोनों में sin अल्फा कॉमन है ना, और यहाँ पे दोनों में cos अल्फा कॉमन है, चलो ले ले रहे हैं। ऊपर में क्या कॉमन है देख, पूरा से sin अल्फा, तो अंदर का बचेगा देख 1 माइनस n sin स्क्वायर माइनस, इससे क्या बचेगा देख, sin अल्फा कॉमन ले लिए तो n सवास सवास, नीचे से ये पूरा डब्बा में कौन कॉमन है, cos अल्फा, ये पूरा डब्बा में कौन कॉमन है, अरे बीच में प्लस है, cos अल्फा कॉमन ले ले, तो अंदर में क्या बचेगा 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा प्लस n, पक्का पक्का, ये दोनों कट गया, 1 बचा खाली, sin अल्फा बाई cos अल्फा। एक लाइन लिखेंगे भैया, मन में जोड़ेगा, ये दोनों से माइनस n कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर में साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा प्लस 1 आया। ये सब सिंपलीफाई करेगा ना, ट्रिग्नोमेट्री बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ये सब सिंपलीफाई करेगा तो, और कोशिश करेगा थोड़ा कम लिख, तो लोग को हम देख रहे हैं कि cos 15 लिख रहा है, मन में सोच कि ये 45, मन में सोच कि ये 45 माइनस 30 में टूटा, मन में सोच इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो cos अल्फा cos a cos b, माइनस है तो प्लस, sin a sin b, मतलब ये 45 ये 30 प्लस ये 45 ये 30, नहीं लिखो, नो नॉट रिक्वायर्ड, हटा दिए, ये दोनों लाइन गायब हुआ। अब बोल का आएगा, तो इसको कहाँ सोचेंगे मन में, बहुत ज्यादा लिखना तो ये लिख ले, क्या होगा बोल मेरा भाई, cos 45 cos 30 cos 45 cos 30 माइनस है तो प्लस, sin 45 sin 30। समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? फॉर्मूला लिख के वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। लो क्या बोला मेरा भाई,
चीख चीख के ये बोल रहा है, क्या चीख चीख के बोल रहा है कि मेरा क्या कर दे, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, एम के नीचे एन ला, एम के नीचे एन ला और मेरा कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कर दो। नहीं समझी? आरएचएस देखेगा जब भी प्रूफ करना है, बस बन गया। यहाँ का देख के समझे, अच्छा तुम दिया का हमको अल्फा और बीटा दोनों वाला एंगल, और तुमको चाहिए का, और यहाँ पे देख बीटा के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू दिया वो किसके फॉर्म में है, सिर्फ अल्फा के टर्म्स में। इसका मतलब ही है कि बीटा हटा के फॉर्मूला लिखेंगे तो पूरा आदमी बस सिंप्लीफाई करेगा वो आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेगा वो आ जाएगा। ले कुछ नहीं मेरा भाई, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं, वो एकदम चीख चीख के बोल रहा है मेरा कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कर दो, मेरा कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कर दो। क्या लिखा है, m tan अल्फा माइनस दिस। अच्छा एक बार में लिख देना है, देख m को लिख रहे हैं, क्वेश्चन लाइन है यहाँ से लिखना है, m के नीचे n को दे दिए है ना भाई, ए भाई तो इसके नीचे ही नहीं चल जाएगा, tan थीटा प्लस पक्का बाय पक्का, अरे हाँ या ना। अब तू सी एंड डी करेगा, क्या करेगा, सी एंड डी। बोल मेरा भाई सी एंड डी करेंगे तो क्या होगा, इसका सी एंड डी करेंगे तो क्या होगा, इसका सी एंड डी करेंगे तो क्या होगा, इसका सी एंड डी करेंगे तो m प्लस n m माइनस, बोल हाँ या ना। ए भाई लेफ्ट में करेगा तो राइट में नहीं करेगा, क्या हो जाएगा बोल, 120 प्लस tan थीटा माइनस, सही है, बाय बाय tan 120 माइनस, अब देख हम इसको साइन बाई कॉस लिखें, हम मतलब tan का काम ही साइन बाई कॉस हो गया, ये आ गया ना, ये आ गया ना रे भाई, ये पूरा चीज का रिजल्ट 2 cos 2 थीटा हो गया। अब तू ला पा चाहे नहीं ला पा, ये पूरा चीज का रिजल्ट 2 cos 2 थीटा, वो आना ही आना है। देख अब अगर हम इसको लिखें तो ये क्या होगा पता है, साइन थीटा प्लस 120 बाय कॉस थीटा, ये होगा साइन थीटा माइनस 30 बाय कॉस थीटा। अरे इसको साइन बाय कॉस में तोड़ रहे हैं, ए भाई सेम काम जो इसमें करेगा सेम काम इसमें नहीं करेगा। अब फिर क्या करेगा, इसका नीचे में जो लिखा हुआ है कॉस थीटा प्लस 120 नीचे में, इसका जो लिखा कॉस थीटा माइनस 100, उसको एलसीएम लेगा। दिमाग में जोड़ पा रहा है, तो अगर हम दिमाग में जोड़ पा रहे हैं, हम अगर इसको लिख दें, दिमाग लगा के देख, जोड़ पाया तो बढ़िया बात, नहीं जोड़ पाया तो हम लिख के दिखा देंगे। लेकिन लिख के दिखा के भैया तेरा टाइम तेरा नुकसान, मेरा काम, हमको तो लिखने पड़ेगा, हमको लिखने बोलेगा तो। जोड़ पाया कि ऊपर से किया, जोड़ पाया कि ऊपर से किया, साइन बाई कॉस में तोड़े हैं, किसमें तोड़े हैं, और एलसीएम भी ले लिए, और एलसीएम लेके मल्टीप्लाई भी करके लिख दिए। ये समझ में आया पक्का, समझ में आ रहा कुछ, तो कैसे हाँ बोलता है भाई, हो गया। एक आदमी काम खराब करता ही है, अभी ये काम खराब कर दिया, अभी इसका पीछे 3 लाइन लिखने पड़ेगा। एक तो इतना बड़ा कहानी लिखा हुआ है, क्या होगा बोलिए वाला, समझ में नहीं आता है। जब a बाई बी बाई सी बाई डी लिखा रहता है, इसका एलसीएम अगर लेंगे तो a के साथ d वाला जाता है, अब b के साथ c वाला जाता है, नीचे bd लिखाता है, ये बात समझ में नहीं आता है। एलसीएम ही ना ले रहा है, तो b कटेगा तो a के साथ d जाएगा, d कटेगा तो c के साथ b जाएगा। साइन थीटा प्लस 120 बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 120। सम्स बनाने बोलेगा तो बोलेगा कि सम्स बनता ही नहीं है, बनाएगा तब ना, नहीं तो ये सब दिमाग में जोड़ ही नहीं पाएगा। बाय कॉस में एक खाली का खाली ऊपर के लिए लिखना है, ये चीज नीचे के लिए भी नहीं लिखाएगा। मेरा काम तो क्लोन बना के लिख देंगे, तुमको ही 2 बार लिखने पड़ेगा। जो लोग समझा वो लोग नहीं लिखेगा, और जो लोग नहीं समझा वो लोग जरूर लिखेगा। अभी समझ में आया, ये वाला चीज लिखाएगा इसके बदले इतना। बोल जोड़ पाया कि नहीं जोड़ पाया, जोड़ पाया कि नहीं जोड़ पाया, समझ में आया। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये वाला के साथ कौन जाएगा, ये वाला के साथ कौन जाएगा, ये, और नीचे का एलसीएम तो ऐसे भी कटेगा दोनों में। नहीं समझा मेरा बात, आया क्या, तो क्या हो जाएगा, देख ध्यान से इधर इसका रिजल्ट, साइन में थीटा प्लस कॉस में थीटा माइनस प्लस साइन में थीटा माइनस 30 कॉस में थीटा प्लस, सही बात। एलसीएम हम नहीं लिख रहे हैं, एलसीएम हम नहीं लिख रहे हैं, उसको हम रहने दे रहे हैं।
एलसीएम हम नहीं लिख रहे, उसको हम रहने दे रहे हैं, सही है। अब क्या नीचे में भी वही बात लिखाएगा, बस यहाँ पर पक्का, अरे हाँ या ना, और एलसीएम पता है दोनों का नीचे का कट गया है, तो हम क्यों लिखे, ये सब गायब होने का चीज है। यहां से ये लाइन लिखा सकता है, यहां से ये लाइन लिखा सकता है। अब देखो बस बन गया क्वेश्चन, m प्लस एन बाई एम माइनस एन आ गया ना रे भाई, बस क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन बन गया, वो आना ही है। ले देख ध्यान से, अगर ये साइन में a है, कॉस में b है, कॉस में a है, मतलब पता है यहाँ पे ऊपर में ना साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला है, a प्लस बी का फॉर्मूला है, बट a का काम थीटा प्लस 120 कर रहा है, अब b का काम थीटा माइनस 120 कर रहा है। साइन में a है, कॉस में b है, कॉस में a है, साइन में b है, बीच में माइनस, साइन ऑफ a माइनस b का काम कर रहा है, बट a का काम अब b का काम, तो बोल मेरा भाई क्या होगा यहाँ पे फॉर्मूला, साइन ऑफ, एक बार में लिखे a प्लस बी, प्लस करेंगे ना, प्लस करेंगे ना, आया बाय साइन ऑफ a माइनस बी, समझा ये वाला, पक्का। तो देख मेरा भाई ऊपर से दोनों अच्छा ये दोनों मिलकर 90 हो जाएगा, ये 2 थीटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ 90 प्लस 2 थीटा, और नीचे में जाएगा साइन 150, कितना हो जाएगा, बुलाया। तो अब मेरा भाई देख बचा क्या है यहाँ पे, बचा क्या है यहाँ पे, देख ले m प्लस एन, एसोसिएट एंगल वाला भैया के पास जाएंगे, साइन 90 कितना होता है 1 इंटू 90, ऑड मल्टीपल, तो साइन का बन जाएगा, एंगल प्लस में होता चाहे माइनस में होता, उससे उसको कोई फर्क पड़ेगा। और ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, 90 प्लस 2 थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, अरे 90 प्लस कर रहा है ना, 90 प्लस कर रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट किसका कर रहा है, आ गया साइन 150, मन में जोड़ ले, जोड़ लिया कि लिख के दिखा है भी, नहीं ना, नहीं ना, आ गया, आया बात समझ में। ये इतना नहीं लिखने वाला क्वेश्चन था, अगर हम ये वाला लाइन को देख के अगर ये लिख देते तो बस क्वेश्चन फिर बन गया, और कुछ नहीं लिखने का है ना। अब इसके नीचे अगर हम नहीं सोच पा रहे तो तुम लिखो, लेकिन अगर सोच पा रहा है तो ये वाला चीज नहीं लिखा कर। और सबसे अच्छा चीज तो जब दोनों का नीचे तेरे को एलसीएम दिख रहा है, सेम आने वाला है, तब तो एलसीएम कभी लिया ही नहीं कर, डायरेक्ट मन में ही एलसीएम ले और मन में ही उड़ा दे उसको, बुलाया कि ऊपर से किया। और एलसीएम होता क्या है भाई, अगर हम कोई चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा है कॉस थीटा, यहाँ पे लिखा है साइन अल्फा, यहाँ पे लिखा है टैन, या दुनिया का जो भी चीज लिखना है लिख दे, ले ए बाई बी लिखा, हो गया। एलसीएम इसका लेगा तो बी के साथ कॉस अल्फा जाता है और ए के साथ एलसीएम पे बचेगा बी साइन। अब अगर इसके नीचे भी कुछ लिखा होता और उसका भी एलसीएम यही होता, तो एलसीएम लिख के क्या करेगा, बोल आया बात समझ में। तो हम लोग किसको देख के पहचाने, पूरा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसको देख के पहचाने कि ये आएगा तो बाकी चीज भी आएगा, बाकी चीज भी आएगा। देख क्या लिखा है, क्या लिखा है देख लो, a tan अल्फा प्लस b tan इक्वल टू a प्लस b tan a प्लस b बाय 2, सो दैट cos अल्फा, क्या लिखा है देख मेरा भाई, sin थीटा इज इक्वल टू दिस कहानी, हाँ या ना, अरे हाँ या ना। अब मेरे को देख यहाँ पे क्या लिख के दे रहा है, tan थीटा प्लस tan, राइट में जो डेटा दिया हुआ है वो क्या चीज का वैल्यू है, उसमें सिर्फ और सिर्फ फाई है। तो हम अगर इसका फॉर्मूला देख देंगे tan थीटा प्लस tan फाई बाय 1 माइनस tan थीटा, तो हमको tan थीटा वाले को भगाना है, किसको भगाना है, ध्यान लगा के देखना, मेरा पास तो tan थीटा का वैल्यू ही नहीं है, मेरा पास, समझा इसको कैसे होगा, नहीं तो उसी टाइप का क्वेश्चन होगा जो अभी बना के आया। देख ये वाला क्वेश्चन √2 1/√2 मल्टीप्लाई, लिख लो सारा क्वेश्चन नहीं बनाते ये, जहां पर स्किप किया जा सकता है वहां पे स्किप तुम कर सकता है। पहले हम दोनों फार्मूला लिख दे रहे, बुक दे तो मेरे को कोई नोट करे, एक सेकंड रुक गया खाली। ये फार्मूला बहुत भयंकर यूज होता है, तेरे को याद रखना पड़ेगा, बस ये याद करने में प्रॉब्लम क्यों होता है वो हम बता दें। होता क्या है ना, ये वाला फार्मूला का ना यूज बहुत कम होता है, मतलब ऑलवेज नहीं होता है,
रेयरली होता है, तो तुम भूल जाएगा। और अगर भूल जाएगा ना तो फिर काम जो है बहुत कठिन हो जाएगा। देखो, दो फॉर्मूला है ऊपर वाले का, और एक काम प्रूफ करके दिखाएंगे, एक तुम खुद से करने का ट्राई करना। इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और इसी को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर बी, मत लिखो, रुक जाओ, बाई कॉस स्क्वायर ए, समझा रहे हैं। दूसरा फॉर्मूला इसका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, सेकेंड फॉर्मूला इसी का कॉस वाले का, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। पहले फॉर्मूला को थोड़ा सा याद करने की कोशिश कर, हम ऊपर वाले का प्रूफ लिख देंगे, नीचे वाले का तुम लोग प्रूफ लिख रहे हो, वही तुम्हारा मान ले कि क्वेश्चन है। साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन में दोनों साइन, सही है। मतलब इट इज नॉट अ फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंगल, नो, इट इज द कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला का यूज करके अनदर डेरिवेशन, जो तुमको क्वेश्चन में कभी कभी यूज होगा, लेकिन ऐसा जगह यूज होगा ना कि ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो तेरा काम बिगाड़ के चल जाएगा। तो तेरे को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। और फॉर्मूला कुछ सीन नहीं है भाई, जब खत्म हो जाएगा 2-4-5 चैप्टर उसको इकट्ठा करके एक जगह लिख लेगा, रोज देख लिया करेगा, समझा। वो भी कौन सा कंपाउंड एंगल, साइन ऑफ ए प्लस बी अभी जीवन में नहीं भूलेगा, समझ में आया, वो इस जन्म में नहीं भूलेगा। टैन ऑफ ए प्लस बी जन्म में नहीं भूलेगा वो जो कम यूज होगा। जैसे पूरा क्वेश्चन पढ़ लिए, एक जगह खाली ये वाला आया तो भूल ही ना जाएगा। तो ये सब तेरे को ध्यान रखना है। तो फॉर्मूला क्या है, जब आप साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखते हैं तो भैया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, या तो फिर दोनों साइन या तो फिर दोनों कॉस। बट आप जब साइन में लिखते हो तो ए वाला पहले बी वाला बाद में, जब कॉस में लिखते हैं तो बी वाला पहले ए वाला बाद में। अब कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला में एगो कॉस आ रहा है एगो साइन आ रहा है, एगो कॉस आ रहा है एगो, जब कॉस में लिख रहा है तो कॉस में स्क्वायर में ये आ रहा है तो साइन में भी आ रहा है। और जब भैया बी वाले को पहले एंगल में लिख दे रहा है कॉस में, तो ए वाले में पीछे आ जा रहा है। बोलाया थोड़ा सा देख के किस टाइप का है। अब देखो हम लोग को क्वेश्चन दिखाएं, प्रूफ दिखा रहे हैं। साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होगा मेरा भाई फॉर्मूला, साइन ऑफ ए प्लस बी, ई जन्म में अभी नहीं भूलेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अभी फिर हम तेरे को एक बात बोलने जाएंगे, साइन ए कॉस बी कॉस ए, आया क्या मेरा भाई। हम तेरा पूरा याद करवा के हम तेरे को स्पीड बनाना चाह रहे हैं, लेकिन तो स्पीड तो ही हो पाएगा ना जब तेज आएगा। देख साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, सेम चीज, ये पूरा चीज को अगर हम ये बोले, ये पूरा चीज को अगर हम बी बोले, साइन ए कॉस बी, आया क्या, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। क्या होता है इसका फॉर्मूला, 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर साथ में क्या होगा बोल, ए स्क्वायर माइनस, देख ध्यान से इधर, ओ सॉरी वो वाला बोल दिया, इनटू में दिया ना, अच्छा सॉरी, वो तो स्क्वायर में होता है ना, हम भूल गए सॉरी। हाँ ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी मेरा दिमाग में दूसरा फॉर्मूला है, ये पूरा ए ये पूरा बी, ए प्लस बी सॉरी ए माइनस, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस, सॉरी मेरा भाई सॉरी, ए स्क्वायर माइनस माइनस, आया, अरे हाँ यार अब ये वाला चीज देख, फिर से बोल रहे हैं हम, अभी गलती बोल दिए, मेरा दिमाग में कुछ और चल रहा था इसीलिए। ये लिखने का जरूरत नहीं, तुम डायरेक्ट ये लिखो, तेरे को तो पता है इधर जो चीज आएगा उधर वही चीज आएगा, उधर जो चीज आएगा उधर वही चीज आएगा, बीच में प्लस और बीच में और क्या आने वाला वो भी तेरे को पता है, तो तू फॉर्मूला क्यों लिख रहा है, तू डायरेक्ट यहाँ से थर्ड लाइन में आ जा। नहीं समझा मेरा बात। अब देख मेरे को प्रूफ में चाहिए क्या, मेरे को प्रूफ मेरा भैया सारा कोई किस में चाहिए, साइन में चाहिए, सारा कोई किस में चाहिए, साइन में चाहिए, कोई कॉस में नहीं चाहिए, तो सबको साइन में पहुंचा दे। साइन स्क्वायर है, क्या इसको लिख सकते हैं 1 माइनस माइनस, ये वाला को 1 माइनस, बोल भाई साथ में आया, मल्टीप्लाई कर आएगा साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर बी माइनस में, अरे हाँ या ना, फिर साइन स्क्वायर बी इसमें मल्टीप्लाई कर, माइनस में साइन स्क्वायर बी बचेगा, और ये दोनों माइनस माइनस क्या आएगा, साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी,
क्या इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों नेगेटिव होगा और ये दोनों माइनस माइनस दोनों कट नहीं जाएगा, जोड़ लिया, ब्रैकेट बंद कर दे, देखा गया, समझ में आया कि ऊपर से किया? अरे समझ में आया कि ऊपर से किया? पक्का? अब हमको दूसरा वाला चाहिए, दूसरे वाले में इसी का सिर्फ कॉस है, दोनों साइन को भगा दो, क्या होगा इसका फॉर्मूला? 1 माइनस, अरे एक फॉर्मूला आया, माइनस 1 माइनस आया, ब्रैकेट ओपन करो, 1 माइनस 1 कट जाएगा, माइनस माइनस जोड़ लिया मन में कि नहीं जोड़ पाया? ये नेगेटिव में बच जाएगा और ये दोनों मिलके और दोनों का 1 1, तो पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? पक्का? अब देख ये वाला क्वेश्चन को अगर हमको दिया है ये, तब तो ये लिख देगा, अगर हमको देगा ये तो अब इधर नहीं आ जाएंगे, तो पहले फॉर्मूला है क्या उसको एक बार याद करने की कोशिश कर। क्या फॉर्मूला बोल? साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ, उसका फॉर्मूला क्या है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या तो फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस, नहीं, साइन का दोनों में साइन है या तो दोनों में कॉस है, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस, या तो फिर कॉस वाले में इस टाइप का, एक कॉस एक साइन, एक कॉस एक साइन, नहीं समझा? जब इसमें लेगा ए तो उसमें लेगा बी, जब इसमें लेगा बी तो इसमें लेगा, दोनों बार कॉस सामने, दोनों बार साइन पीछे, इसमें या तो दोनों कॉस या तो दोनों। अब बोल फिर से याद कर, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होगा पता है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस, पक्का? तो अगर इस टाइप का डेटा देगा तो तू ये कहानी लिख देगा जिसमें से अब एगो का प्रूफ लिख दिया, ऊपर वाला का, नीचे वाला का खुद से लिखेगा। बोल क्लियर है? तो अब इसको यूज भी करके दिखाइए ना, लो इसको यूज करके दिखा रहे हैं। 4 मार्क्स वाले में ऐसे क्वेश्चन छोड़ दिए थे ड्यू टू ये फॉर्मूला नहीं बताए थे उसकी वजह से, अब वो एक लाइन में बन जाएगा। कहाँ चल गया भाई? गायब हो गया। अरे भाई देखा लिया, देखा लिया। साइन स्क्वायर ये पूरा चीज ए, साइन स्क्वायर ये पूरा चीज, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कहां से ये आया था? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, उस तरफ का दे दिया है तेरे को, ये पार का लिखना है, तो ये का ची करके आया होगा? साइन ऑफ ए प्लस बी इनटू साइन ऑफ ए माइनस बी, कैसे करके आया होगा? मतलब हम तेरे को जो फॉर्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी का बताए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, उस पार वाला दिया हुआ है, हम रिवर्स इधर का लिखने जा रहे हैं। एक लाइन का क्वेश्चन, ये पूरा चीज है, पूरा चीज बी है, तो पहला पार्ट का होगा साइन ऑफ ए प्लस बी, आया क्या? दूसरा साइन ऑफ ए, समझ गया? माइनस करेंगे तो साइन चेंज कर दिए। क्या हो जाएगा? पाई बाई फोर को जोड़ेगा, 8 को जोड़ेगा तो पाई बाई 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरे हाँ या ना? पक्का? पक्का? पाई बाई ए, पाई 2 पाई बाई 2 कट जाएगा, थीटा बाई 2 थीटा बाई 2, ये वाला का रिजल्ट कितना इजी है, समझ में आया? ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो, और ये फॉर्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो फिर बहुत कठिन क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत मेहनत लगेगा ना इसको बनाने में। तो समझेगा कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला तो एक बार लिखेगा ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी, एक पन्ना लग जाएगा, जो एक लाइन में बना है ना, ये बनाने में एक पन्ना लगेगा। समझ में आया पूरा अच्छा से? तो थोड़ा सा नोट कर, जो कौन सा क्वेश्चन बना रहा था मेरा भाई? ये वाला ना, ये वाला ना, जल्दी से खत्म करो, फिर एक का डेरिवेशन लिखेंगे, फिर पीछे वाला क्या लिखा देख बहन?
सही लिख रही है, हो गया, रुक जा बस खाली जो तू प्लस वाला लिखी है ना, ये वाला बता रहे हैं, देख इधर, रुक जा मत लिख, देख मेरा भाई इधर रुक जा, लिखा है ये तो लिख रहा ए नॉट इक्वल टू बी, कि ए और बी इक्वल नहीं है। a tan अल्फा प्लस b tan बीटा इज इक्वल टू a प्लस b tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई, है ना। अच्छा तेरे को 100 में चाहिए तो देख रहा, खाली तेरे को कहाँ चाहिए, एकदम फ्री a और b चाहिए, मतलब a और b एकदम फ्री चाहिए, उसको किसी के साथ नहीं रखना है ना। तो तू दिमाग लगा के देख, तो भाई a और b को अगर तेरे को फ्री चाहिए, यहाँ पर तो a और b का मिक्सचर दिया हुआ है ना, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अगर हम ऐसा कोई काम करें कि a वाला एकदम अकेले हो जाए, b वाला एकदम अकेले हो जाए, तो देखो तुमको वो वाला चीज मिल जाएगा। बोलेगा क्या बोले, कुछ समझ नहीं आया, देख एक लाइन लिखेंगे समझ जाएगा। इसको हम लिख दिए a tan अल्फा b tan बीटा, a को अकेले करना, मल्टीप्लाई करो, a tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस b tan अल्फा प्लस बीटा बाई, आया, अरे आया भाई, इसको यहाँ लेके चला, यहाँ लेके चला, a tan अल्फा b tan, आया, इन दोनों को, ये इधर है, ये इधर चल गया, b tan बाई, अभी आया कि अभी मिल रहा है, हो गया ना, ए और बी फ्री, इससे ए कॉमन ले लेंगे, ए समथिंग, समथिंग भाड़ में जाए, इससे बी कॉमन ले लेगा, बी समथिंग, बी ए के नीचे बी दे देगा, ए के नीचे आ गया ना वो, तो जो बचा हुआ कहानी है वो तेरे को कॉस अल्फा और कॉस बीटा दे देगा। आया मेरा बात समझ में कि ऊपर से किया, समझ में आया। तो क्या किया, इससे ए कॉमन लिए, ए कॉमन भी लिए, दिमाग में जोड़ दो किए, ए कॉमन भी लिए, दिमाग में जोड़े भी, क्या आएगा बोलिए, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बाई, एलसीएम भी ले लिए, ए कॉमन भी ले लिया, एलसीएम भी ले लिए, बोल साइन अल्फा के साथ कौन आएगा, बोलना रे, अरे कौन आएगा इसके साथ, कॉस, अरे लिख के दिखाएगा तो बोल भाई, चुप चुप रहेगा तो हमको कैसे पता चलेगा, समझ गया, बोलिए क्या आएगा इसमें, साइन, इसके नीचे का एलसीएम क्या होगा, कॉस अल्फा, समझ गया। एलसीएम वाला बात लिखेंगे भी नहीं, माइनस इससे बी कॉमन ले, एलसीएम वाला बात लिखेंगे भी नहीं, काहे नहीं लिख रहे हैं, बोल, वहां पे भी सेम एलसीएम आएगा, वहां पे भी सेम एलसीएम आएगा, सेम आएगा ना, ना 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 सॉरी सॉरी, सेम नहीं आएगा, लिखना पड़ेगा, सेम नहीं आएगा, क्यों नहीं, तो बोल दो, क्योंकि यहाँ पे टैन बीटा, यहाँ पे टैन लिखना पड़ेगा, लिख दे रहे, क्या होगा एलसीएम वाला, कॉस ऑफ अल्फा, हाँ एक तो कट जाएगा, और इसके नीचे का बोलो बोलो, पक्का। अब यहाँ से बी एलसीएम लिए, सॉरी बी कॉमन लिए, एक बार में बोल मेरा भाई, क्या आएगा इसके साथ, साइन अल्फा प्लस, इसके नीचे का शाबाश, माइनस साइन बीटा, आया ना, यहाँ से कौन जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई एंड होल डिवाइडेड बाई, होल डिवाइडेड बाई, बोलो 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 बोलो, कॉस अल्फा प्लस एंड कॉस बीटा, आया कि ऊपर से चल गया, कट गया दोनों। अब बचा क्या मेरा, ध्यान से देख, थोड़ा पहचान ना भाई, थोड़ा पहचान ना भाई, साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन बीटा, ये भाई ये तो कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला है बे, अल्फा तेरा ए का काम कर दे रहा है, बीटा बी का, देखिए कॉस में जो ए है, साइन में जो ए है, कॉस में जो बी है, वही वाला एंगल जो अल्फा साइन में था वहां देखो कॉस में है, वही वाला एंगल जो कॉस में था वो यहाँ देख, तो क्या ये साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला नहीं है, माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, बुलाया, लेकिन मेरा ए का काम अल्फा कर रहा है, अब बी का काम साइन,
अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई आया पक्का। और नीचे में जो है कौन है कॉस अल्फा, यहाँ पे भेज दे रहे इसको। यहाँ पर जो है कौन है कॉस, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भेज दिए। अब देखिए यहां से किया, बी इधर पे है, पहचान इसको फिर से, साइन में अल्फा प्लस बीटा बाई 2, जो साइन में लिखा है देखो उधर वो कॉस में लिखा है, जो इधर कॉस में लिखा है तो क्या ये फिर से साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला नहीं है, ए का काम कौन कर रहा है माइनस आया पक्का। अब देखो कॉस बीटा तो लिख दिए ना, अब क्या कॉस बीटा तो मल्टीप्लाई कर दिए थे जब आया कॉस अल्फा को उधर, क्या हो जाएगा बोल कॉस बीटा, जोड़ के देख मेरा भाई क्या होगा ये 2 अल्फा प्लस बीटा बाय 2, 2 अल्फा देख ली इधर माइनस अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा है ना, क्या आएगा जोड़ लिया अल्फा माइनस बीटा बाई इक्वल टू कौन है इधर जोड़ के देख ले अपना मन में, जोड़ के दिखा ले अपना मन में क्या होगा बोल मेरा भाई अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 बीटा अल्फा माइनस बीटा बाई आया, अरे हाँ या ना कट गया, क्या बचा a cos बीटा इक्वल टू दिस, a के नीचे b दे रहे हैं और cos अल्फा के नीचे देख, क्लियर हुआ ध्यान से। अब 2 बात बोलेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे, पहले बात नंबर 1 जान ले, तेरे को इजी लग रहा टफ लग रहा तुमको लगे, मेरा काम है पूरा शिद्दत से समझाने का, तेरे को नहीं समझ में आएगा तेरा काम है पूरा शिद्दत से सुनने का, बोल बात समझी, जो तेरा बुक में हम उसको इजी कैसे कर दें। तुम सोचेगा कि ट्रिग्नोमेट्री हमको टफ लग रहा है, तुम्हारा मन में आ सकता है अगर तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री वीक है तो, बाकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो कोई भी चैप्टर पढ़ेगा तेरे को ऐसा ही लगेगा, हम इसको बंद करके सेट थ्योरी चालू कर देंगे तेरे को इजी नहीं लगेगा, तेरे को बस इजी तभी लग सकता है जब हम तेरे को पूरा बुक का हर एक क्वेश्चन जिसको बनाने में थोड़ा मेहनत और थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगे, वो हम अगर स्किप कर देंगे तो ही तेरे को चैप्टर इजी लगेगा। नहीं समझा मेरा बात, हम तेरे को tan 15 tan 45 tan 105 tan 100 ये और बार बार तेरे से ये वाला करवाएं, इसका वैल्यू बता दो क्या होगा, तो क्या करेगा 60 प्लस 45 से निकाल लेगा, 45 प्लस 30 से निकाल लेगा, दोनों घटा देगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन कराएं और तेरे को लगेगा कि बहुत ईजी चैप्टर है। नहीं मेरा भाई, तेरे को फॉर्मूला हम सिखा दिए, अब फॉर्मूला का एप्लीकेशन हो रहा है, तो एप्लीकेशन जब फॉर्मूला का होगा तो थोड़ा तो कठिन लगेगा ही। यहाँ पर जब तू ये सब चीज लिख रहा था, यहाँ कोई फॉर्मूला का एप्लीकेशन ही नहीं हो रहा है, तो खाली फॉर्मूला यूज कर रहा है तू, नहीं समझा मेरा बात। तेरे को हम चालू कर देंगे, तेरे को ये टफ लगा, मान लिया अभी जो लिखेंगे इसके बाद वाला उससे भी ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स होगा, हम अगर तेरे को भाई अगर जो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा हम 5 नंबर वाला स्किप कर देंगे, हम तेरे को मेरे को दिख रहा है कि तू लोग समझ सकता है इसलिए हम समझा रहे हैं, नहीं तो भैया हर बार हम 5 नंबर वाला क्वेश्चन हर क्लास में स्किप कर देते थे, बाद में बना देते उसको। तेरे को मेरे को समझ में आ रहा है, सब कोई हाँ ना कर रहा है तो हम बता रहे इसको, मेरा बात समझ में आ रहा है क्या। तो तेरे को भैया तू सोचेगा सेट चालू हो जाएगा ऐसे इजी हो जाएगा, नहीं होगा, एपी चालू होगा तो इजी हो जाएगा, नहीं होगा, कोई भी चैप्टर इजी नहीं होगा, एक भी चैप्टर इजी नहीं है, सीधा बात। चैप्टर तभी तक इजी है जब तक स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम तुमको नहीं करवाएं, जब तक 5 मार्क्स का एंड का क्वेश्चन हम तुमको नहीं करवाएं। अगर हम 5 मार्क्स का एंड की तरफ जा रहे हैं, 5 क्वेश्चन करेंगे चैप्टर खत्म हो जा रहा है, तो चैप्टर खत्म होगा तो थोड़ा तो स्टैंडर्ड आएगा ही क्वेश्चन। अभी समझ में आया मेरा बात कि नहीं समझ में आया, क्लियर हुआ सबको। क्वेश्चन इजी नहीं मिलेगा, क्वेश्चन इजी नहीं मिलेगा। आज ये लोग भैया जेई वेई का तैयारी करेगा, उन लोग को तो इससे बहुत कठिन क्वेश्चन बनाना है, बहुत इजी है ये कुछ है ही नहीं है, ये कुछ है ही नहीं है, इसका आधा चीज तो तेरा मन में जोड़ाना चाहिए। तो ये बनाए कहां से आप, वो हमको सिखाइए। हम हमेशा आरएचएस को देखते हैं, हम उसको देख के बनाना चालू करते हैं। आरएचएस में हमको ए और बी फ्री चाहिए, ए और बी तभी फ्री होगा जब ए वाला के साथ ए कॉमन हो जाएगा बी वाले के साथ। तो हम यहाँ पर ए को फ्री कर लिए, यहाँ को बी को फ्री कर लिए, तो इसके नीचे ए बाई बी आ गया। अरे हाँ या ना, ये आ गया ना, तो बाकी आदमी भी आएगा ही आएगा। जैसे यहाँ पर हम गलती लिखने जा रहे थे, हमको लग रहा था एलसीएम कट जाएगा, देख एलसीएम नहीं कटा था, कटा था एलसीएम नहीं कटा था, लेकिन बाद में तो यूज होके हटाई ना, वो नहीं समझा मेरा बात, बाद में यूज होके हटाई। हमको लग रहा था कट जाएगा, लेकिन कटेगा तब ना जब दोनों का एलसीएम सेम हो। अब आया ये वाला चीज का बारी, ये सब जो चीज है ना, ये सब बेकार नहीं दिया होता, ये काम का चीज है।
मेरा बात समझा क्या? वो काम का है सम्स बनाने में, उसको बिना तुम यूज किए बना दिया तो तुमको लग रहा है कि ये बेफिजूल दिया, नहीं वो क्यों बेफिजूल नहीं दिया। देख अगर ए और बी दोनों बराबर हो जाता, वो बोला ए और बी बराबर नहीं है, हम मान रहे ए और बी, तो ए और बी अगर बराबर होता, देख ये साइन अल्फा माइनस बीटा है ना, अगर साइन अल्फा माइनस बीटा होता और ए और बी दोनों बराबर होता तो साइन जीरो हो जाता नहीं है? अरे हाँ या ना? 0/2, 0/2 का होता है, साइन जीरो का वैल्यू का होता है, मतलब पता है ये इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये इक्वेशन जीरो को हम लोग दोनों तरफ नहीं काटते हैं, हम लोग कोई भी चीज दोनों तरफ काटते हैं लेकिन जीरो को छोड़ के, कोई भी चीज दोनों तरफ काटते हैं लेकिन जीरो को, अबे जीरो दोनों तरफ अगर रहेगा तब तो 0 = 0 हो जाएगा, इक्वेशन में कुछ बचेगा ही नहीं। मतलब पता है ये वाला चीज तेरे को पता है इसको काटने का अनुमति दिया है, नहीं तो इसको काट ही नहीं पाता। नहीं समझा मेरा बात? नहीं समझा मेरा बात? अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा इज गिविंग यू द परमिशन कि तू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू का दोनों तरफ काट दे, तो बिना इसको देखे बिना इसको सोचे काट दिया, आंसर भी आ गया। लेकिन ये वाला ना इधर परमिशन दे रहे थे काटने के लिए, बोल समझी क्या? क्योंकि अल्फा और बीटा अगर बराबर होगा तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या होगा? 0, तो साइन ऑफ 0/2 क्या होगा? 0, और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0, तो 0 = 0 आता तो इक्वेशन ही नहीं होता। अभी बोल क्लियर हुआ? तो इसीलिए वो लोग क्या बोला, अल्फा और बीटा बराबर, कि अल्फा का कुछ भी वैल्यू है बीटा उसके साथ समान, तो अगर अल्फा का वैल्यू मान ले 45 है, बीटा का वैल्यू 30 है, सही है। अब ये क्या बचेगा? साइन 15/2, और यहाँ पे भी साइन 15/2, साइन 15/2 कुछ वैल्यू देता है, साइन 15/2 कुछ, अब उसको तुम काट सकते हो। बोलो आया कि पूरा बाउंसर गया? पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? अब ले जो क्वेश्चन यहाँ पे तेरा काम अटका था, अगर किसी को बोलना है तो एक लाइन बोल सकता है, नहीं बोलना है तो हम कर देंगे, उसमें तुमको कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ बनाने के लिए बैठे हैं। क्या ये वाला क्वेश्चन हम लोग ऐसा क्वेश्चन 3-4 बार बना नहीं चुके हैं? tan थीटा प्लस फाइव, बोल हाँ या ना? सही बात। रिजल्ट में सिर्फ कौन है? तो हम क्या करेंगे? tan थीटा प्लस tan फाइव बाय 1 माइनस tan थीटा। अब मेरा काम हो जाता अगर हम tan थीटा को भगा देते हैं, हाँ या ना? tan थीटा का वैल्यू यहाँ नहीं दिया हुआ है, दिया क्या? दिया क्या? नहीं दिया है। दूसरा अगर दिया भी है तो tan का जगह क्या दिया है? साइन। अरे हाँ या ना? लेकिन जिसका रिजल्ट दिया ना उसका रिजल्ट में भी खुद थीटा और फाई दोनों है, थीटा और फाई, मतलब जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो इसमें फिर से थीटा और फाई दोनों आ जाएगा, तो मेरा रिजल्ट में खाली फाई आएगा। तो हम क्या करेंगे पता है? ई रिलेशन का यूज करके हमको यहाँ पे मेरा काम खराब कौन कर रहा है? और tan थीटा का मेरे पास वैल्यू नहीं है, हमको tan थीटा का वैल्यू चाहिए। काची का वैल्यू? और tan थीटा का ही खाली वैल्यू नहीं चाहिए मेरा भाई, हमको tan थीटा का वैल्यू चाहिए, दैट टू इन टर्म्स ऑफ फाई चाहिए। किसके टर्म में? क्योंकि जब हम इसको हटाएंगे इसका tan थीटा का जो वैल्यू होगा उसका वैल्यू में अगर थीटा और फाई फिर से आ जाएगा तो फिर भी ये सॉल्व नहीं होगा, तो हमको किसका वैल्यू चाहिए? tan किसके टर्म में? इन टर्म्स ऑफ फाइव। इन टर्म्स ऑफ फाइव का मतलब होता है लेफ्ट में tan थीटा रहेगा, राइट में सिर्फ फाइव वाला एंगल रहेगा, वो यहां से सिंपलीफाई करके आ जाएगा। कैसे? ध्यान से देख, साइन थीटा के लिख दिए, क्या होगा बोल इसका फॉर्मूला? साइन थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा साइन, बोल हाँ या ना? अब ब्रैकेट ओपन करके के दोनों में डाल देना है, ब्रैकेट ओपन करके के दोनों में डाल देना है। बोल कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है? इसको यहाँ ले आए और दोनों में साइन थीटा कॉमन ले लिए, इसको यहाँ ले आए दोनों में साइन थीटा, क्या होगा बोल? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के कॉस थीटा, के कॉस, आइए आदमी बोल हाँ या ना? कॉस थीटा को नीचे दे दो, कॉस थीटा को इसके, तो क्या होगा? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, tan थीटा, के जैसे था रहने दे, साइन फाई जैसे रहने दे, और ये जो आदमी है हो गया। ऐसा हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन बना चुके हैं, बोल आया? देख ले, बात सिंपल सा इतना ही है, हम सिखा सकते थे, प्रैक्टिस करके सीख सकता है, इतना ही नाता रिश्तेदारी है और कुछ नहीं। बोल क्लियर हुआ क्या?
और हम लोग क्या इसका आगे ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, फुटिंग वाला नहीं बनाया ऐसा, अबे आज भी आके बनाए हैं। बस वहाँ होता क्या था ना, डायरेक्ट दे देता था, डायरेक्ट दे देता था। यहाँ पे हम खुद से प्रोड्यूस किए हैं। देख किसका फॉर्मूला है ये, tan थीटा का, किसका वैल्यू है ये, सारा किसके टर्म्स में है, ये क्या चीज है, tan अल्फा माइनस, रिजल्ट किसमें है, इसका फॉर्मूला लिख दिए, हाँ या ना, ये दोनों को भगा दिए, जो भगाया है उसके बाद ये पूरा किस में चल गया, हो गया, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर वही वाला काम हम खुद से करके लाए हैं, हम खुद से करके लाए, देख वही काम है, पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन है। अगर ये वाला चीज दे दिया होता ना, हम डायरेक्ट यहाँ पे बनाना चालू करते, बोल क्या होगा, बोल हाँ या ना, बाय, किसको रखना है किसको भगाना है, थीटा को भगाना है, फाई वाले को, अगर ये वाला पूरा नहीं दिया होता, आया क्या, डायरेक्ट ये दे देता, बस बन जाता क्वेश्चन, है ना। यहाँ पर हम वो वाला चीज खुद से प्रोड्यूस किए, खुद से निकाले, क्या होगा बोल, tan थीटा का वैल्यू k साइन बाय 1 माइनस k cos फाई प्लस साइन फाई बाय, ये तो बच्चा वाला चीज हो गया, क्योंकि हमको सब चीज साइन कॉस में चाहिए, बाय 1 माइनस बोल tan थीटा क्या चीज है, k साइन बाय 1 माइनस k, बोल मेरा भाई सही है, tan थीटा का आ जाएगा यहाँ पे, अच्छा और फाई तो फाई है, साइन फाई बाय हो गया, कुछ नहीं, दोनों के नीचे सेम एलसीएम है, बस यहाँ वाला में क्या होगा, दोनों में एलसीएम है, तो इसके साथ ये आदमी जाएगा, इसके साथ ये आदमी जाएगा, नीचे का एलसीएम रहेगा, ये वाला पूरा एलसीएम होगा, इधर 1 की जगह पे बैठ जाएगा, बोल हाँ या ना, बोल हाँ या ना, और नीचे का एलसीएम दोनों में कट जाएगा, हो गया, उतना करेगा आंसर आ जाएगा, उतना करेगा ही तो आंसर आ जाएगा। क्या करने को दिया है तो खुद ही देख ले, बोल क्या होगा, इन दोनों को एक साथ करेगा, a sin फाई cos फाई, एक बार में लिखे, sin फाई के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, क्या होगा, sin फाई माइनस k देख ले, k sin फाई, पक्का तो, अरे जोड़ ले रहा सब कोई, नीचे का एलसीएम गायब, नीचे का एलसीएम गायब, इसका ये एलसीएम वाला इधर आ जाएगा ना, तो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो बोलो cos फाई k cos स्क्वायर माइनस k, पक्का, नीचे का एलसीएम कट गया, तो ऊपर का हो गया, देखिए दोनों आदमी कटा, तो खाली sin फाई बचा, आया, और नीचे में देख cos फाई को रखे, दोनों से k कॉमन ले लिए, जोड़ लिया, अबे k कॉमन लेगा तो अंदर में आएगा cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई, कॉमन लेगा तो क्या बचेगा, cos स्क्वायर फाई प्लस माइनस कॉमन लिया ना, तो दोनों प्लस और का होगा 1 हो जाएगा, देख क्लियर हुआ अच्छा से। यहाँ से अलग क्वेश्चन, चलो अब ये वाला क्वेश्चन को अच्छा समझने का ट्राई करो, पूरा एक्सरसाइज में जितना भी कुछ पढ़ा है सबसे अच्छा क्वेश्चन ये, सबसे अच्छा मतलब सबसे अच्छा क्वेश्चन ये, क्या बोला है ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है a cos फाई प्लस b sin फाई प्लस c, इसका जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होगा, एक तो इसका मतलब है ना कि ये वाला चीज का जो वैल्यू है इससे बड़ा है, ये वाला चीज का जो वैल्यू इससे छोटा है, लेना हम ऐसे करके लिख रहे हैं, क्या मतलब इसका, x का जो वैल्यू है, x का जो 10 या उससे बड़ा है और 20 या उससे, मतलब पता बिना कुछ किए बोल सकते हैं x का मिनिमम वैल्यू जो है 10 है और मैक्सिमम वैल्यू जो है, और या तो फिर वो उसी का बीच में मंडरा रहा है, समझी कि नहीं समझी, क्या लिख के दिया मेरा भाई, हाँ क्या लिख के दिया, सिर्फ क्वेश्चन है, 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा प्लस, क्या मांगा इसका देखिए, ये वाला फंक्शन का हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए और हमको इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, हमको इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए कि इसका मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा, हमको ये नहीं पता कि इसका वैल्यू कितना, हमको बोले सबसे छोटा कितना हो सकता है,
सबसे बड़ा कितना होगा, बस हमको इसका मीन और हमको कुछ नहीं चाहिए, मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। उसका लिए हम पहले एगो बात बोलेंगे, याद रख ले कि साइन थीटा जो होता है इसका मिनिमम वैल्यू -1 होता है और मैक्सिमम वैल्यू, अरे साइन थीटा नहीं मेरा भाई, कॉस थीटा जो होता है, मतलब तू साइन के बाजू में ना 5 लाख डिग्री लिख दे, 5 करोड़ डिग्री लिख दे। एसोसिएट एंगल तू पढ़ चुका है कि साइन का साथ 5 करोड़ डिग्री रहे, 5 अरब डिग्री रहे, 5 लाख डिग्री रहे, 50 लाख डिग्री रहे। अल्टीमेटली वो सॉल्व होने के लिए समथिंग इनटू 90 लिखाता है। क्या होता है भाई, समथिंग इनटू, क्या लिखाता है भाई, समथिंग इनटू 90, प्लस माइनस से बैलेंस करता है, इवन और चेक करता है, क्वाड्रेंट चेक करता है, अल्टीमेटली वैक्यूम पे ही तो खत्म होता है। खाली हम देख के लिख देते वैल्यू। इसका मतलब क्या पता है, साइन थीटा ई जन्म में, साइन थीटा इन जन्म में p/h इसका फॉर्मूला चेंज होगा, और अगर p/h इसका फॉर्मूला चेंज नहीं होगा तो p किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में छोटा ही ना होगा भाई, और h जो है वो, तो p और h में p छोटा ही होगा और h, या फिर p और h बहुत क्लोज इक्वल हो जाए, p और h बहुत क्लोज इक्वल हो जाए, उसका भी मतलब हम समझा रहे हैं। लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना कि p बड़ा है और h छोटा है। तो जब किसी भी फ्रैक्शन का ऊपर वाला बड़ा बिगर, नीचे वाला छोटा स्मॉल, मतलब ऊपर में बड़ा नंबर है, नीचे में छोटा नंबर है, ऐसा रहेगा तभी तो इसका फ्रैक्शन 1 से ज्यादा आएगा, तभी तो इसका वैल्यू 1 से ज्यादा आएगा। और नहीं तो ऊपर अगर छोटा नीचे बड़ा होगा तो उसका वैल्यू हमेशा 1 से, और दोनों अगर बहुत क्लोज इक्वल हो जाए तो 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा का बाजू में एंगल कुछ भी लिख दे, इसका फॉर्मूला जो p/h है, इसका जो वैल्यू p/h है, ये तो ये जन्म में नहीं बदलेगा, और जब ये जन्म में ये बदलेगा नहीं तो इसका वैल्यू 1 से ऊपर जा सकता है। तो भैया -1 कहां से आ गया, अरे -1 इसलिए आ रहा है क्योंकि और क्वाड्रेंट में भी जा सकता है। इसीलिए जब तू 10 क्लास में पढ़ता है ना, तो हम साइन थीटा का तू जाके कॉपी खोल के देखेगा, मिनिमम वैल्यू 0 लिखे थे, अब मैक्सिमम वैल्यू 1 लिखे थे। अभी क्या होगा, मिनिमम जो है -1 होगा और मैक्सिमम जो है, तो बोलेगा p और h बराबर हो सकता है, p और h बराबर नहीं हो सकता, अप्रोक्सीमेटली बराबर हो सकता है। जैसे हम बोल रहे हैं कि कोई एक ऐसा ट्रायंगल है, ये उसका बेस है नीचे वाला, और छोटा कर दिया तो बहुत बड़ा है, आया क्या, ये उसका हाइपोटेनस है। अगर बेस वेरी 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 स्मॉल होगा तो तू सोच के देख ले, तो घसा हंसने लगा, तो खुद ना दिमाग लगा के देख, अगर बेस इनफाइनाइटली स्मॉल होगा तो देख परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बराबर हो जाएगा, या तो लगभग बराबर हो जाएगा, और अगर ये लगभग बराबर हो गया तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 1। तो कॉस थीटा कैसे होगा, कॉस थीटा 1 कैसे होगा, ऐसा तभी होगा जब b और h बराबर हो जाएगा, और b और h कब बराबर होगा पता है, जब परपेंडिकुलर इनफाइनाइटली स्मॉल होगा। अबे इनफाइनाइटली स्मॉल नहीं है, एक तो मेरा मार्कर इससे छोटा लिख ही नहीं सकता है, मेरा मार्कर इससे छोटा लिख ही नहीं सकता है, सुइया लेके लिखेंगे वो भी इनफाइनाइटली स्मॉल नहीं होगा। इनफाइनाइटली स्मॉल का मतलब है तो कोई चीज इतना छोटा कि तू देख ही नहीं पा, तो देख ले रहा है, जब परपेंडिकुलर बना रहे तो देख ले रहा है, तो इनफाइनाइटली स्मॉल थोड़ी है। तो बोलेगा सुइया से बनाएंगे डॉट देके, किससे बनाएगा भाई, सुई, सुई जानता है ना, क्या बोलता है बंगला में उसको, सुई बोलता है, उससे बनाएगा। अबे वो भी दिख गया तो इनफाइनाइटली स्मॉल नहीं है, कोई भी चीज इनफाइनाइटली स्मॉल है मतलब दिखेगा ही नहीं, बोल समझी। तो बेस और हाइपोटेनस इक्वल नहीं होता है, वो इनफाइनाइटली क्लोज हो जाता है। ऐसा तब होता है जब परपेंडिकुलर बहुत छोटा होगा, और जब ये होगा तो ये दोनों लगभग बराबर हो जाएगा, और लगभग बराबर होगा तो 1 हो जाएगा, लेकिन बेस कभी ज्यादा तो नहीं होगा। अब बेस अगर ज्यादा नहीं होगा तो ऊपर और नीचे का रिजल्ट एक पार, तो मैक्सिमम वैल्यू साइन का क्या होगा, और कॉस का भी, और मिनिमम कितना होगा, -1। तो भैया ये कहानी आप इतना देर से समझा क्यों रहे, ये कहानी जस्ट बिकॉज हम इसलिए समझा रहे हैं, तू यहाँ पे थीटा लिख दिया, बोला ये -1 से 1 के बीच है, अरे भैया तू यहाँ थीटा का जगह अल्फा लिख दे, वही होगा। तू यहाँ पे थीटा और अल्फा जोड़ के लिख दे तो भी वही होगा। तू मेरा भाई यहाँ पे अल्फा थीटा बीटा सबको जोड़ के लिख दे, इसका रेंज नहीं बदलने वाला, वो वही रहेगा। तू यहाँ पे दुनिया लिख दे, पूरा यहाँ पे पूरा दुनिया लिख देगा ना तो भी इसका वैल्यू इतना ही रहेगा। दुनिया लिखने का मतलब जो एंगल लिखना है लिख दे, मेरा बात समझा कि नहीं समझा, कुछ भी लिख देगा उसका वैल्यू नहीं चेंज होगा, वो -1 से 1 का बीच में ही रहेगा। अगर ये फंक्शन कौन, साइन और कॉस होगा, यही चीज tan के लिए -∞ से +∞ होता है, -∞ से, और tan का जब बारी आएगा तब बताएंगे। बोल अभी पूरा बात क्लियर है।
तो इतना जो तेरे को कहानी सुनाए, गाना गा के सुनाए, ऑब्वियसली वाला गाना इसमें लगेगा, तभी तो सुनाए गाना, है ना। देख, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग इसको बनाते कैसे, एक तो बनाएंगे, दो तो बनाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बना देंगे इसको। 5 sin cos थीटा, ये हम अपना मन से 5 को लेट करेंगे, क्यों कर रहे हैं एंड में तेरे को पता चलेगा। r sin थीटा लोग दिया ना, तो अपना मन से अल्फा ले लेना। अब 12 को ले लेना, 12 को ले लेना, r cos, मतलब क्या किए भैया, कुछ नहीं किए, cos थीटा था ना तो इसके साथ साइन में लेट कर लिए हैं, और साइन थीटा था ना तो इसके लिए cos में लेट किए। थीटा का नहीं यूज किए क्योंकि थीटा लोग खुद यूज कर ले रहे हैं। r किस लिए लिख रहे हैं सब हम बताएंगे। तो हम अपना मन से लेट किए r इक्वल टू, हम अपना मन से लेट किए r इक्वल टू, सॉरी 5 इक्वल टू r साइन अल्फा एंड 12 इक्वल टू r cos अल्फा। तो देख, cos वाले के साथ साइन में लेट किए, साइन वाले के साथ एंगल को बदल लिए क्योंकि थीटा वाला खुद यूज कर लिया। तो हम अगर इसको स्क्वायरिंग एडिंग करें, ये दोनों को भी स्क्वायरिंग करेगा, जोड़ लिया दिमाग में कि अब फिर से लिख के दिखाएं। अबे ये दोनों को स्क्वायरिंग एडिंग किए, स्क्वायर किए, स्क्वायर किए, स्क्वायर किए, ऐड किए, तो ये दोनों को भी ऐसे स्क्वायर करेगा ना। तो ये दोनों का जब स्क्वायर करेगा तो r स्क्वायर कॉमन नहीं हो जाएगा ऐड करते समय, हाँ या ना। तो बचेगा ये, तो r स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 144 160, तो r इक्वल टू आ गया 13। कितना आ गया, किसी को कोई दिक्कत, चलो भैया रिप्लेस करो। r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू कितना, 5 का वैल्यू कितना, r साइन प्लस cos थीटा प्लस, एक क्वेश्चन ध्यान से देखना, दूसरा से खुद से बनाएगा। 12 का वैल्यू कितना है, r cos साइन, पक्का भाई, पक्का भाई, प्लस इन दोनों से हम r कॉमन ले लिए, क्या हो जाएगा बोलते इसका फॉर्मूला, साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा लिख दे या फिर थीटा प्लस अल्फा लिख दे, एक ही बात है, तो प्लस है तो दोनों के बीच में प्लस। अब तू दिमाग लगा के देख, एकदम ध्यान से दिमाग लगा के देख, ये वाला जो चीज लिखा था इसको ऐसे लेट करके आर निकाले, फलान ढिमकान सब किए, इसी से तो ये लाइन आया ना। अरे ये लाइन कहां से आया, तुम्हारा क्वेश्चन से, और ये वाला लाइन कहां से आया, तुम्हारा क्वेश्चन से। तो हम बोल सकते हैं इसका मैक्स मीन निकालना, मतलब इसका मैक्स मीन निकालना। नहीं समझा मेरा बात, हम बोल रहे हैं मेरा पास कितना पैसा है मैक्सिमम तू बता, और हम बोल रहे हैं मेरा पैसा साक्षी से बराबर है। तेरा तो भैया हिम्मत नहीं है मेरा पॉकेट में हाथ डाल देगा, साक्षी का पॉकेट में हाथ डाला, देख लिया कितना पैसा है ना भाई। नहीं समझ में आया तेरे को, कुछ एग्जांपल समझ में आया। तो हम क्या कर रहे हैं, मेरा तो पता नहीं चल रहा है कि मेरा पास मैक्सिमम कितना पैसा है, तुम नहीं मेरा पॉकेट में हाथ डाल सकता है, लेकिन कोई एक आदमी है अभिषेक, उसका पॉकेट में तू हाथ डाल सकता है, और हम बोल दिया अभिषेक का पास मेरा बराबर पैसा है, तो तू जाके अभिषेक का मैक्सिमम मनी देख ले, अभिषेक का मैक्सिमम मनी तेरे को पता चल जाएगा, तो तेरे को मेरा ही पता चल जाएगा। मेरा बात समझा। तो हम क्या बोले भैया, हमको इसका मैक्स मीन चाहिए था, हम इसको इधर लेके गए, इधर से इधर लेके गए, तो ये तीनों तो सेम जगह ही से ना आ रहा है, तो इसका मैक्स मीन निकाल चाहे इसका निकाल, एक ही बात है कि अलग बात है। तो भैया इसको निकाले क्योंकि यहाँ पे दो जगह पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं दिख रहा है, एक में हो चुका है, कॉस और साइन दोनों अवेलेबल नहीं है, खाली एक आदमी आ चुका है। बोल पूरा आया समझ में, अरे आया अभी तक, आ गया तेरा मैक्स मीन। देख इसका हम निकालने जा रहे हैं, जो इसका मैक्स मीन होगा वही कैसे होगा देख ध्यान से। हमको ये पूरा कहानी का नहीं पता, लेकिन हमको इसका पता है, हमको ये पूरा कहानी का नहीं पता है, आर का जगह 13 लिख दी, लेकिन हम इसका रेंज जानते हैं। साइन के साथ दुनिया लिख देगा, दुनिया, तो भी इसका रिजल्ट -1 से 1 के बीच में ही होगा और कुछ नहीं होगा, -1 से 1 के बीच में ही होगा और कुछ नहीं होगा। बोल सही लिखे। लेकिन तेरे को क्या खाली साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा चाहिए बे, उसके साथ 13 भी तो चाहिए, तो भैया 13 डाल दिए इधर। अब ये तो बच्चा वाला बात ना हो गया कि यहाँ 13 डालेंगे तो इन दोनों भी तो 13 मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं समझा। अरे भाई इसमें 13 डालेगा ही लिख देगा, ऐसा कभी हो रहा है कि तुमको कहीं पे लिखना है 2a = 5, अते को इक्का 2a का शकल नहीं चाहिए, 10a का शकल चाहिए। अबे तो 10a का शकल बनाने के लिए इसमें भैया मल्टीप्लाई करेगा 5, तभी ना इक्वालिटी बरकरार रहेगा। तो 2a = 5 था, और यहाँ पे 10a = एक ही रिजल्ट देगा कि अलग देगा, एक ही देगा। बोल आया। तो 13 जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 हम आया, तो अब ये क्या हो जाएगा 13
साइन ऑफ थीटा प्लस कहा जाएगा ये -13 से बोल हाँ या ना। अबे तेरे को भाई 13 के साथ ये नहीं चाहिए, देखो उसके साथ 12 भी ऐड करना है, तो 12 तू इधर देगा तो 12 इधर भी देगा, तो इसमें 12 ऐड किए, इसमें भी 12 ऐड किए, आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, इसमें भी 12 ऐड किए, उसमें भी 12 ऐड किए, ले 13 साइन ऑफ थीटा प्लस -13, इसमें भी 12 दिए, इसको भी 12 दिए, इसको भी, तो लो क्या हो गया 13 साइन थीटा प्लस अल्फा प्लस 12। ये पूरा का पूरा चीज कौन है, ये पूरा का पूरा चीज कौन है, ये पूरा का पूरा चीज तेरा क्वेश्चन है। 5 प्लस 12 प्लस इसका वैल्यू जिसका तुमको बोला था, इसका वैल्यू -1 या उससे ज्यादा है, 25 या उससे, तो इसका जो मीन वैल्यू होगा -1 होगा, मैक्स वैल्यू जो होगा, देख आया कि पूरा बाउंसर चल गया, आया। हाँ फिर से अब समझाएंगे, तीन को बनाएंगे, अभी रुकना। ये वाला समझ में आया अभी थोड़ा सा कि क्यों ये वाला आपको डिस्टर्ब कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था, हमको दोनों का बारे में सोचना पड़ता, हम उसको कंपाउंड एंगल का हेल्प लेके दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रखे ही नहीं, समझी, हम उसको एक में कन्वर्ट कर दिए। किस में कन्वर्ट कर दिए, कैसे एक में कन्वर्ट किया, जो आपका थीटा वाला था उसको साइन दे दिए थे, और जो आपका साइन वाला था उसको थीटा दे दिए थे। आया कि ऊपर से गया, पक्का क्लियर है, पक्का क्लियर है। और यहाँ पर जैसे तू वैल्यू निकाला, जैसे तू वैल्यू निकाला, इसमें भी आर दे दिया, इसमें भी, जैसे तू वैल्यू निकाला, जैसे तुम वैल्यू निकाला, दिमाग लगा के देख, तो तुमको आर का रिजल्ट भी पता चल गया। फिर हम इसको रिप्लेस किए, इधर रिप्लेस किए, पूरा का पूरा इसको कन्वर्ट किया ऐसा। हम ई पूरा चीज का मैक्स मीन नहीं जानते, लेकिन ई वाला चीज दुनिया में कहीं पे भी रहेगा, इसका मैक्स मीन जो होगा वो -1 से 1 के बीच में ही होगा। उसको लिखे, 13 दोनों में दिए, 12 दोनों में जोड़े, जो रिजल्ट आया वो इधर पहुंचा, और ये वाला का मैक्स मीन का मतलब ही क्वेश्चन का मैक्सिमम मिनिमम। थोड़ा सा समझ में आया, दूसरा में और 100% समझ में आ जाएगा। फिर से देख, खाली तेरा दिमाग में अगर आ रहा है तो कॉस के साथ कॉस को क्यों नहीं लिए, और साइन के साथ कोई फर्क नहीं पड़ा, कॉस के साथ कॉस को लेगा, साइन के साथ साइन को लेगा, तो यहाँ पे कॉस का जगह कॉस का जगह साइन, साइन का जगह कॉस का फॉर्मूला आएगा, और कॉस थीटा का भी तो रेंज वही होता है। बाकी 13 तो गायब होने से रहा, 13 तो रहेगा ही रहेगा, 12 तो रहेगा ही रहेगा, बस यहाँ पर कॉस का जगह साइन आ जाएगा, और एंगल एडेड का जगह एंगल सब्ट्रैक्टेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देख एक तो क्वेश्चन और ये वाला नहीं, एक तो और दूसरा क्वेश्चन फिर से बना रहे हैं। क्या लिखा है देख ले मेरा भाई, अच्छा नहीं लिया, एक तो और क्वेश्चन बना रहे, देख ले भाई, अगर थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया तो बढ़िया, नहीं तो और एक और बनाइए। 3 cos थीटा 4 sin थीटा प्लस 5, देख इसको cos में बना दे रहे हैं, हाँ, और उसके बाद इसको ऑब्जेक्टिव बना देंगे। ले 3 को लेट किए, r cos में लेट कर ले रहे हैं, r 4 को लेट किया, r, अब इस बार cos का फॉर्मूला नहीं बनेगा, साइन का नहीं बनेगा, cos का बनेगा। बोल कहाँ का 3 का मतलब cos प्लस 4 का जगह, बोल सही है, प्लस, बोल हाँ या ना, अबे बोल हाँ या ना। ये पूरा कहानी r कॉमन लेने के बाद क्या होगा, cos थीटा cos अल्फा sin थीटा, cos ऑफ a माइनस b होगा, cos ऑफ, अब अल्फा माइनस थीटा लिखो, थीटा माइनस अल्फा लिखो, cos को कोई फर्क ऐसे भी नहीं पड़ता है, सही है। और r का वैल्यू यहाँ से स्क्वायरिंग एडिंग करके निकाल लें, समझ गया। अरे r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, स्क्वायरिंग एडिंग में sin स्क्वायर cos स्क्वायर डब्बा का अंदर 1 हो जाएगा, तो r का वैल्यू, so this is actually सही है, बोलाया, अरे हाँ या ना, अबे हाँ या ना। अब ये वाला जो चीज है कहाँ से डेवलप होके आ रहा है, यहाँ से,
ये कहाँ से डेवलप हो गया ना क्वेश्चन से, तो ये तीनों सेम चीज है ना, तो इसका निकाल एक ही बात। ये तीनों में हमको कोई का नहीं पता, लेकिन हमको एक आदमी का रेंज पता है। ये जो चीज लिख रहे हैं इसी को रेंज बोलते हैं। क्या होगा रेंज बोल? अल्फा माइनस थीटा का रेंज अभी आया, लेकिन तेरे को ये नहीं चाहिए, उसके साथ 5 मल्टीप्लाई में भी चाहिए। कर दिया? अबे तेरे को इतना भी नहीं चाहिए, उसके साथ तेरे को 5 एडेड में भी चाहिए। हो गया, तो ये दोनों मिलके होगा -5 + 5। दिस इज द क्वेश्चन लाइन। सही है? एंड दिस इज, ये कौन है? अबे कोई नहीं है, क्वेश्चन है। ये कौन है? अब आया इसका एमसीक्यू। ये वाला इतना लिख के निकालने का चीज ही नहीं है, ये वाला इतना लिख के निकालने का चीज ही नहीं है, ये खाली देख के लिख देने का चीज है। देखो लिख दो, देखो लिख दो, आंसर आ जाएगा। देखो लिख दो, आंसर आ जाएगा। कैसे बता रहे? बोल पूरा अच्छा से क्लियर हुआ अभी कि नहीं हुआ? आया पक्का? आया पक्का? तो दिमाग लगा के तू देख। तो पहले जब -5 से +5 करता है, छोड़ लिख लेते पहले, उसके बाद बनाएंगे। इसको ही बना के दिखा रहे हैं। बोल पूरा अच्छा से अभी क्लियर हुआ कि अभी भी नहीं क्लियर हुआ है? मैक्स मिन वाला क्लियर हुआ ठीक से? समझ में आ गया? कॉस से बना के दिखा दिया और साइन से भी, जिससे तुमको बनाना। बस जो लिख रहा है तुम्हारा काम ये क्यों नहीं करके दे रहा? क्योंकि थीटा तुमको 2 अलग अलग जगह दिख रहा है, और यहाँ पर हम क्या किया, उसको सिर्फ एक एंगल में कन्वर्ट कर दिया। और मेरा काम यहीं से तो स्टार्ट ही हो रहा है। बोल पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? अब इसको हम एमसीक्यू टाइप बनाएंगे, लिख के जल्दी से बना। मतलब इस सब का मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए ना कुछ लिखना ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव है ये, कुछ भी नहीं लिखना है। तभी तो हम बिना कुछ लिखे बोल दिए कि -22 और -2 आएगा। कैसे क्यों होंगे? ध्यान से देखो बोर्ड पे। सबसे पहला जो तुम्हारा काम है, तुमने किया क्या है? सबसे पहला जो तुम्हारा काम है, तुमने किया क्या है? जो यहाँ पर 13 लिखा है ना, उसको तुम -1 को 7 देख मल्टीप्लाई किया है ना। तो हम क्या किए पता है? इसको निकालने के लिए दिमाग लगा के देख, इसका r का वैल्यू कितना आएगा? अगर जब हम इसको r cos r सेंड करेंगे 10 आएगा। तो 10 को -1 से -1 से +1 है ना, उसको -10 से +10 कर दे, 1 में मल्टीप्लाई। और ये वाला जो चीज लिखा है, दोनों का दोनों से अगर यहाँ एडेड है तो ऐड कर दे, सब्ट्रैक्टेड हो तो सब्ट्रैक्ट। आया कि ऊपर से किया? समझ में आया? कुछ नहीं कर, जो यहाँ पे दोनों नंबर दिया है, दोनों का a² और b² निकाले। जो यहाँ पे नंबर दिया है, इसका और इसका a² b² निकाल। तो बोल 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, तो दोनों का a² b² कितना होगा? 169, 13 कितना होगा? हो गया। 13 को -13 + 13 कर दो, -13। और जो नंबर यहाँ पे लिखा है, जो नंबर लिखा, रुक जा ऊपर चल जा, थोड़ा देर बाद आएगा। आया कि नहीं समझ में आया? हो गया आंसर। लो, जो यहाँ पे और यहाँ पे नंबर लिखा है साइन और कॉस के साथ, उसका स्क्वायर करो, ऐड करो, रूट करो। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, √3 और 1 4 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया। -1 से 1 का जगह दोनों से मल्टीप्लाई करके लिख दिए। जो यहाँ लिखा है वही कर दे, ये वाला काम। अच्छा, जो निकाल रहा है ना मैक्स मीन, इसी को आगे चल के ना एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसी को हम लोग इसका रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्चुअली हम लोग रेंज निकाल रहे हैं। रेंज मतलब वो कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा उसका वैल्यू। समझी कि नहीं समझी? क्लियर हुआ कैसे किए? क्या लिखा है मेरा भाई, देख लीजिए ध्यान से। ये पूरा चीज का काम मांग रहा है तुमसे, देख लो। सो दैट दिस, ये जो चीज लिखा है ना, इसका वैल्यू यहां से लेकर इसका वैल्यू कहां तक होगा? यहां तक होगा। a cos x plus b
साइन एक्स, सही बात प्लस सी। तो तू सोच के देख, तो खुद ही से तू समझ जाएगा कि जो लिखा हुआ सही लिखा हुआ है। ये वाला मेरा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, दोनों का रूट करते हैं। बोल हाँ या ना। तो इसका स्क्वायर करेगा तो इसका स्क्वायर करेगा तो अगर ये 6 और ये 8 होता तो ये 10 का शकल ले लेता, लेकिन ये ए और बी है ना भाई। बोलाया। और जो दोनों का स्क्वायरिंग एडिंग करके वैल्यू आता है उसको -1 से लेके 1 तक घुमा दे, तो इसका जो यहां से यहां तक बोलाया, जो यहां लिखा है वही लिख देख लो, लेफ्ट में वही दिया हुआ है, c माइनस रूट अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर, और राइट में वही दिया c प्लस। और पूरा अच्छा से क्लियर हुआ पक्का। फिर ही बकला गई। अबे देखना नहीं कभी, ये वाला का स्क्वायर कर, ऐड कर, माथा में रूट दे, आ गया। और इसको -1 से मल्टीप्लाई कर, +1 से मल्टीप्लाई कर, ये दोनों आ जाएगा। और जो चीज यहाँ लिखा होगा वही यहाँ पे लिख दो। अगर ये प्लस होता तो प्लस में लिख दे, माइनस होता तो देख। अब मेरे को एक क्वेश्चन बना के दिखाएगा, अगर बना पाएगा तो। क्या लिखा है देख ले। tan थीटा इज इक्वल टू, ये कहानी है ना, अप्रूव करने को क्या दे रहा है, साइन ऑफ साइन थीटा माइनस दिस, y ऑफ थीटा माइनस दिस इज इक्वल टू 0। जो लिखना है लिखो, जो भी लिखना है, पूरा गलत लिख दे, हमको कोई दिक्कत नहीं। देख लो जिन लोगों का नहीं बना, इतना देर में बन जाना चाहिए, एकदम एक लाइन का क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है, 1। अबे वो लाना है, अबे 0 और 1 कहां से लाना है, ये वाला चीज लाना है, 0 इसका एंड में होगा। देख साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा, देख x sin अल्फा y sin बीटा बाय x cos अल्फा y, आया, मल्टीप्लाई कर, क्या होगा बोल, x sin थीटा cos अल्फा y sin थीटा cos बीटा x sin अल्फा cos थीटा y sin बीटा cos, सही है ना, सही लिखे ना। हाँ, सबको एक तरफ ले आओ, ये दोनों को एक तरफ ला रहे हैं, ऐसे x कॉमन ले रहे हैं, तो क्या होगा अंदर बोल, sin थीटा cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos थीटा, सही है। इन दोनों को एक साथ ले आ रहे हैं, देख लो y लिखा है, क्या लिखा है y, तो इधर से क्या बचेगा, लेफ्ट में आएगा, तो sin थीटा cos बीटा, ये इधर आ जाएगा sin बीटा cos थीटा, राइट में कहाँ बचेगा, कुछ नहीं, हो गया। फॉर्मूला है ये, अरे फॉर्मूला है ये थीटा माइनस अल्फा का, अबे फॉर्मूला है ये थीटा माइनस, हो गया। अच्छा, साइन में थीटा, कॉस में बीटा, वहां पे थीटा माइनस बीटा दिया है, गलती लिखा है क्या भाई हम लोग का, क्या बोली, अच्छा थीटा माइनस बीटा ही, ओहो मेरा दिमाग मुझे बोल, क्लियर। अरे कुछ नहीं करना था भाई, कुछ नहीं करना था, क्लियर दिख रहा था। ऐसा चीज तभी आएगा ना जब x कॉमन आएगा, ऐसा चीज तभी आएगा जब y कॉमन होगा, तो दोनों एक साथ, दोनों y को एक साथ करना था। जो सोचना है सोच, जो करना है कर, लेकिन बैठ मत। रुक जाओ, हम एंड देते तेरे घर पे बनाएगा, देख। अल्टीमेटली तुमको चाहिए क्या, हिंट दे दे। कई लोग का सही इनिशिएट हुआ है, ये चाहिए तेरे को, पहचानता है इसको, tan स्क्वायर है वो। tan दो तरीके से आ सकता है, एक sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर करके, और दूसरा अगर कहीं पे sec स्क्वायर आ जाए। पता है sec स्क्वायर गामा का वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर गामा होता है। बनाएगा नहीं बनेगा, नेक्स्ट डे हम इसको बताएंगे। sec स्क्वायर गामा का वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर गामा होता है, वहां से आ जाएगा। तो हम तुमको हिंट दे रहे हैं कैसे करेगा। ये वाला जो चीज लिखा है इसको उस पार लेके चल जाएगा, इसको यहीं रखेगा,
इसको उस पर ले जाके इसको साइन बाई कॉस लिखेगा। मतलब ये होगा कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई साइन अल्फा माइनस बीटा, और ये होगा कॉस बीटा के साथ कॉस अल्फा के साथ कॉस साइन अल्फा, उसको एलसीएम लेगा उस तरफ ले आके। ये वाला ना कट चुका होगा, ये क्या लिखा हुआ है देख तो, कॉस स्क्वायर, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या होगा सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर गामा का जो वैल्यू होगा, ये आ गया ना ये, बाकी सब भी आ जाएगा। कैसे बोले देख ले, यहाँ पे फिर से बनाने रहे, खुद से बनाएगा। इसको उस पर लेके जाएगा, cos बाई साइन लिख के एलसीएम लेना अपना, वो कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला में चल जाएगा। ये वाला चीज कट चुका होगा, बचेगा ये, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, क्या करेंगे तो cos स्क्वायर गामा का रेसिप्रोकल, और सेक स्क्वायर गामा जो होगा वो 1 प्लस, तो भैया 1 को भगा देंगे, tan स्क्वायर गामा आ जाएगा, tan स्क्वायर गामा आ जाएगा तो बाकी कहानी भी आ जाएगा। बोल पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? पक्का? हिंट लिखना है लिख लो, नहीं लिखना है तुम्हारा मर्जी। जिन लोग स्टार्ट किया, कई लोग थोड़ा ठीक